नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक और प्रचंड जीत ने सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के राजनीतिक गलियारों में नहीं बल्कि 7 समंदर पार अमेरिका, रूस और पड़ोसी देश चीन तक में ऐसी हलचल पैदा कर दी है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोस्तों, ढाका से लेकर के बीजिंग तक आज सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर अब क्या होगा। क्या बंगाल की यह जीत पूरे दक्षिणी एशिया का भूगोल और भविष्य बदलने वाली है। आज चीन के रणनीतिकार और पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात को लेकर के गहरे सदमे में है कि भारत का यह मास्टर स्ट्रोक उनके मंसूबों पर कैसे पानी फेरेगा। क्या आपने कभी सोचा था कि एक राज्य का चुनाव परिणाम बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश को इतना डरा देगा कि वह रातों रात भारत का हाथ छोड़ करके चीन की गोद में बैठने का ऐलान कर देगा। आखिर इस जीत में ऐसा क्या छिपा है जिससे कि बांग्लादेश की सरकार के पसीने छूट रहे हैं और वह आनन फानन में बीजिंग की उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही पड़ोसी देश बांग्लादेश की तरफ से जो पहला सबसे बड़ा बयान आया है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह कोई मामूली बयान नहीं है बल्कि एक सीधा संकेत है कि आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है। बांग्लादेश ने साफ कह दिया कि वह अब भारत का और इंतजार नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह कि आखिर किस बात का इंतजार और अक्सर अचानक चीन की याद क्यों आने लगी। दोस्तों, बंगाल में राष्ट्रवाद की इस लहर ने बांग्लादेश के उस डर को सच साबित कर दिया जिसे वह सालों से दबाए बैठा हुआ था। अब खेल सिर्फ राजनीतिक कूटनीति का नहीं बल्कि सीधे सीधे वर्चस्व का है। दोस्तों, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की इस भारी जीत से सिर्फ भारत का कोना कोना ही नहीं गूंज रहा बल्कि पड़ोसी देशों की दीवारें भी थरथरा रही है। चीन और पाकिस्तान तो पहले से ही भारत की बढ़ती ताकत से परेशान थे, लेकिन अब बांग्लादेश के लिए भी बंगाल में बीजेपी का आना किसी डरावने सपने जैसा हो गया है। जैसे ही बंगाल में बहुमत के आंकड़े आए, ढाका में बैठी सरकार के होश उड़ गए। हालात यह कि अब बांग्लादेश ने खुलकर चीन का रुख करने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश का कहना कि वह भारत के भरोसे नहीं रहेगा, वो सीधे चीन के पास जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? क्या यह सिर्फ पानी का विवाद है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है जिससे कि बांग्लादेश इतना ज़्यादा घबराया हुआ है? दोस्तों, दरअसल बंगाल में सत्ता संभालते ही बीजेपी की सरकार सीमा पर कुछ ऐसा करने वाली है जिससे कि बांग्लादेश की सरकार की नींद उड़ गई है। मोदी सरकार का वो कौन सा सीक्रेट प्लान है जो बंगाल में अवैध रूप से रह रहे लाखों लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने वाला है? क्या यही वो वजह है जिससे कि बांग्लादेश के साथ साथ कई और देशों में भी खलबली मची हुई है? इसके साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच सालों से यह लटका तीस्ता नदी के पानी का वो मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गया है। मोदी सरकार इस पर अब जो एक्शन लेने वाली है उससे बांग्लादेश इस कदर डरा हुआ कि वो इस पूरे मामले में चीन जैसे चालाक देश को शामिल करने जा रहा है। अचानक बांग्लादेश की टीम का चीन जाना क्या भारत के लिए कोई चुनौती है? वो सबसे बड़ा सवाल बंगाल जीतने के बाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसे लेकर मोदी सरकार का वो कौन सा प्लान है जिससे कि चीन के बरसों पुराने सपने को चकनाचूर कर दिया है। चलिए आज इस पूरी कहानी की एक एक परत खोलते हैं। अब बात करते हैं उस ताज़ा घटनाक्रम की जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आग लगा दी है। दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान ने मंगलवार को एक ऐसा बयान दिया जिसने दिल्ली से लेकर के ढाका तक सबको अलर्ट कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तीस्ता नदी परियोजना के लिए बांग्लादेश अब भारत की राह नहीं देखेगा। उन्होंने कहा कि हम हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठ सकते, हमें अपना काम करना है। खलील उर रहमान बहुत जल्दी चीन के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं और उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि उनके बीजिंग दौरे के एजेंडे में सबसे ऊपर तीस्ता प्रोजेक्ट ही होगा। अब सोचिए, जो मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच का था उसमें चीन की एंट्री क्या भारत के खिलाफ एक बड़ी घेराबंदी नहीं है? बांग्लादेश विदेश मंत्री का यह बयान ठीक उस वक्त आया जब पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की सरकार शपथ लेने जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि बंगाल में सत्ता बदलने पर उनका रुख होगा तो उन्होंने बड़ी चालाकी से जवाब दिया कि उन्हें किसी का मन पढ़ना नहीं आता, लेकिन वह अपने आप के हितों के लिए अब चीन की तरफ कदम बढ़ाएंगे। यह बयान सीधे तौर पर भारत के लिए चेतावनी जैसा है, लेकिन भारत की 2026 का वह भारत है अब दबाव की राजनीति नहीं बल्कि सीधे एक्शन की भाषा समझता है। अब आपको समझाते कि आखिर यह तीस्ता विवाद क्या है।
जिसने दो देशों के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है। तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिमी बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है और खेती के लिए जीवन रेखा है। बांग्लादेश चाहता है कि उसे उस नदी के पानी का आधा हिस्सा यानी कि बराबर का हक मिले, लेकिन पश्चिमी बंगाल की पिछली सरकार इसका कड़ा विरोध करती रही है। उनका तर्क सीधा था, अगर बांग्लादेश को ज़्यादा पानी दिया गया तो उत्तर बंगाल के जिलों में सूखे जैसी हालात पैदा हो जाएगी। 2011 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बांग्लादेश गए थे तब एक डील होने वाली थी। उस वक्त 37.5% पानी बांग्लादेश को और 42.5% भारत को देने पर बात बनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर विरोध के कारण उस समझौते को ठंडे बस्ते में चला गया। इतिहास के पन्नों को पलटे तो 1983 में भी एक अस्थायी समझौता हुआ था। तब यह हुआ था कि बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% पानी मिलेगा और बाकी बचा 25% हिस्सा बाद में तय किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह समझौता कभी जमीन पर नहीं उतर पाया। 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश गए तो वहाँ की जनता को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बात फिर वहीं आकर के अटक गई। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 नदियाँ साझा होती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सिर्फ गंगा कुशियारा नदी पर ही समझौता हो पाया है। बाकी सभी नदियों का पानी आज भी विवादों और सियासत की भेंट चढ़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश अचानक चीन के पास क्यों जा रहा है? क्या उसे भारत पर भरोसा नहीं रहा या यह चीन की कोई बहुत बड़ी चाल है? दरअसल बांग्लादेश ने 2019 में तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और बाहरी परियोजना शुरू की थी। इस प्रोजेक्ट के लिए भारी भरकम निवेश की जरूरत है। जब भारत की तरफ से पानी के बंटवारे पर बात नहीं बनी तो बांग्लादेश ने बीजिंग की तरफ हाथ फैला दिया। अब खबर यह है कि खलील उर रहमान चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिलकर न सिर्फ तीस्ता प्रोजेक्ट पर मदद मांगेंगे, बल्कि कम ब्याज दर पर मोटा कर्ज और बड़ा निवेश भी मांगेंगे। चीन तो पहले से ही मौके की तलाश में रहता है, कैसे भारत के पड़ोसियों को अपने डेप्थ ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल में फंसाया जाए। बात तो सिर्फ पानी या घुसपैठ की नहीं है, बात है उस स्वाभिमान की जिसे बंगाल की जनता ने इस बार चुनाव में दिखाया है। बंगाल की जीत ने यह संदेश दे दिया है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। जब बॉर्डर पर सख्ती होगी तो उसका सीधा असर बांग्लादेश की घरेलू राजनीति पर पड़ेगा। वहाँ की सरकार को डर है कि अगर भारत ने अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लिए और अवैध लोगों को वापस भेजना शुरू किया तो बांग्लादेश का क्या होगा। इसी घबराहट में वहाँ के विदेश मंत्री अब चीन को अपना नया मसीहा मान रहे हैं, लेकिन चीन का साथ देना कितना महंगा पड़ सकता है यह श्रीलंका और पाकिस्तान का हाल देख करके समझा जा सकता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। चीन से भारी कर्ज लेना यानी कि अपनी संप्रभुता को गिरवी रखना। भारतीय रणनीतिकारों का मानना है कि बांग्लादेश सिर्फ भारत का पर दबाव बनाने के लिए चीन का कार्ड खेल रहा है। वो चाहता है कि भारत डर करके तीस्ता समझौते पर उसकी सारी शर्तें मान ले, पर भारत अब अपनी शर्तों पर समझौता करता है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का मतलब है कि अब राज्य सरकार भी तीस्ता के मुद्दे पर केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, लेकिन अपने किसानों के हितों की बलि देकर नहीं। दोस्तों, आने वाले कुछ महीने भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए बहुत ही नाजुक और रोमांचक होने वाले हैं। एक तरफ चीन की विस्तारवादी सोच है, दूसरी तरफ बांग्लादेश की मजबूरी और इन सब के बीच खड़ा है भारत का अटल संकल्प। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर जो नए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू होने वाला है वो चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। भारत वहां अब अपनी सैन्य मौजूदगी को कई गुना बढ़ाने जा रहा है। अत्याधुनिक रडार सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस और बेहतरीन सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि पलक झपकते ही सेना की आजावाई हो सके। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान की चीन यात्रा पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई है। क्या चीन वाकई तीस्ता प्रोजेक्ट में निवेश करेगा, और अगर करेगा तो भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत बांग्लादेश को यह समझा पाएगा कि चीन का साथ देना आग से खेलने जैसा है, या फिर भारत खुद कोई ऐसा विकल्प पेश करेगा जिससे कि बांग्लादेश का डर भी खत्म हो और भारत की सुरक्षा भी बने रहे? सस्पेंस इस बात का भी है कि बंगाल की नई सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ किस दिन से अपना महाअभियान शुरू करने वाली है। सूत्रों की माने तो एक विस्तृत लिस्ट तैयार की जा चुकी है। बॉर्डर के हर उस पॉइंट को सील किया जा रहा है जहां से अब तक घुसपैठ होती रही है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बांग्लादेशी फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारत की दोस्ती है जो सालों पुरानी है, और दूसरी तरफ चीन का वो लालच जो आज तो मीठा लग रहा है लेकिन कल जहर बन सकता है। मोदी सरकार ने अपनी विदेश नीति में हमेशा नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसियों को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय
सुरक्षा के साथ कोई समझौता किया जाए। बंगाल की जीत ने केंद्र सरकार को वो ताकत दे दी जिसकी उसके लंबे समय से तलाश थी। अब तीस्ता नदी का पानी हो या सीमा की सुरक्षा, फैसले बंद कमरों में नहीं बल्कि राष्ट्र हित को ध्यान में रख करके खुलेआम लिए जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश का चीन की तरफ जाना भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, या फिर यह भारत की कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत होगी जब बांग्लादेश को अपनी गलती का एहसास होगा? बंगाल में बीजेपी के आने से क्या वाकई वो सब बदल जाएगा जो पिछले 70 सालों में नहीं बदला? यह सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे इस थ्रिलर कहानी में नए नए मोड़ आएंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात को साफ कर दिया कि 2026 का भारत है अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। चाहे आप वह चीन की धमकी आओ या पड़ोसियों का चीन कार्ड है, भारत अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर के सुंदरबन तक सुरक्षा का एक ऐसा घेरा तैयार किया जा रहा है जिसे भेजना नामुमकिन होगा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री के बयान ने भले ही आज थोड़ी हलचल मचाई हो, लेकिन अंतिम फैसला तो भारत की सरजमी पर ही होगा। अब देखना यह हुआ कि जब खलील उल रहमान बीजिंग में वांगी के साथ टेबल पर बैठेंगे तो क्या वहाँ वाकई तीस्ता के पानी का समाधान निकलेगा, या फिर चीन अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सिर्फ अपना फायदा देखेगा। भारत की नज़रें उस टेबल पर होने वाली हर उस हरकत पर टिकी हुई है। भारत के साउथ ब्लॉक में हलचल तेज है और रणनीतियां तैयार है। भारत ने साफ कर दिया कि उसकी संप्रभुता और सुरक्षा सर्वोपरि है। बंगाल की जीत ने जो राष्ट्रवादी ऊर्जा पैदा की है वो अब रुकने वाली नहीं है। यह सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा की जीत है जो देश को सबसे ऊपर रखती है। बांग्लादेश का डरना स्वाभाविक है क्योंकि अब तक जो ढिलाई सीमा पर बढ़ती जाती थी वो अब इतिहास की बात हो गई है। अब हर इंच जमीन का हिसाब होगा, हर बूंद पानी का मोल तय होगा। दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस उस बड़े खेल का टेला है जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। क्या चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेंगे, या फिर भारत का एक्शन प्लान इन दोनों के गठबंधन को धराशायी कर देगा? सस्पेंस अभी बरकरार है, वो क्लाइमैक्स आना बाकी है। अगर आपको लगता है कि भारत को अब और भी आक्रामक रुख अपनाना चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बांग्लादेश का चीन के पास जाना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी? इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो भारत की सुरक्षा और राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। और हाँ, हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा जिसे हम खुलासा करेंगे कैसे भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चीन की गुप्त सुरंग वाले प्लान को फेल कर दिया है। वो राज जानकर के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे भारत सेना ने चिकन नेक और कॉरिडोर के पास अपनी सबसे बड़ी घातक मिसाइलें तैनात कर दी है और क्यों चीन के राष्ट्रपति ने अचानक अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया है। क्या यह भारत की सबसे बड़ी सेना जीत होने वाली है? बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सस्पेंस अभी और गहरा होने वाली है। और दोस्तों, यह जो तीस्ता नदी का पानी है यह सिर्फ पानी नहीं है, यह राजनीति की वह धार है जो दोनों देशों के रिश्तों को काट भी सकती है और जोड़ भी सकती है। बांग्लादेश के मंत्री भले ही आज चीन की शान में कसीदे पढ़ रहे हो, लेकिन वह यह बोल रहे हैं कि जब भी संकट आता है तो सबसे पहले भारत ही आगे बढ़ाता है। चाहे वह 1971 की आज़ादी की लड़ाई हो या कोरोना काल की वैक्सीन, भारत ने हमेशा एक बड़े भाई का फर्ज निभाया है। लेकिन अगर छोटा भाई राह भटक जाए और दुश्मन से हाथ मिला ले तो बड़े भाई को शक्ति भी दिखानी पड़ती है। बंगाल में बीजेपी का आना उस शक्ति की सबसे पहली झलक है। अब बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को वह खुली छूट मिलने वाली है जिसका इंतजार वह बरसों से कर रहे हैं। अब घुसपैठियों को सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सीधा एक्शन होगा। यह वो नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है। बांग्लादेश की सरकार को यह समझना होगा कि चीन सिर्फ इस्तेमाल करना जानता है, साथ देना नहीं। दोस्तों, आपकी राय क्या होने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।